ये है मेरा अमेजन अफिलिएट का डैशबोर्ड। एक बार इस पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ तो बेसिकली 2017-18 मैंने इस अकाउंट को क्रिएट किया था। अभी तक वही पुराना डैशबोर्ड ही चल रहा है। बट अगर आप यहाँ पर गौर करेंगे तो लास्ट 7 डेज में 8,025 रुपये का टोटल एफिलिएट कमीशन जनरेट हुआ है, जिसमें 175 रुपये बाउंटीज़ है। ये बाउंटीज़ क्या होती है? जैसे मान लीजिए किसी ने मेरा अफिलिएट लिंक क्लिक किया बट उसने अमेजन पर जाके कोई प्रोडक्ट परचेज नहीं करा, बल्कि अमेजन की प्राइम मेंबरशिप ले ली या किंडल वगैरह में सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो उस केस में अमेजन एक फिक्स फीस भी हमें देता है। टोटल मिला करके 8,025 रुपये एंड 79 पैसे का कमीशन जनरेट हुआ है लास्ट 7 डेज में। और अगर मैं लास्ट मंथ की रिपोर्ट आपको यहां पर दिखाऊं तो ये आप देखिए 17,206 रुपये का टोटल कमीशन था, जिसमें से 15,982 रुपये प्रोडक्ट से जनरेट हुआ है एंड बाउंटी 1,224 रुपये। और हर एक दिन देखो अच्छा नहीं जाता है, किसी दिन आपकी जो सेल्स हैं वो डाउन रहती है तो भाई कमीशन भी डाउन हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखो फीस सिर्फ 96 रुपीज़ के आसपास आई है बट बाउंटीज 114 रुपये की है। बट कभी कभी ऐसा होता है बाउंटी बिल्कुल जीरो है बट कमीशन जो है वो बढ़ जाता है, 617 रुपये हो गए 21 तारीख को। और कभी कभी एकदम जीरो पे भी हम चले जाते हैं, जैसे 92 रुपीज़ ही यहाँ बना था एंड अगर हम 9 मई को चेक करें तो सिर्फ 85 रुपीज़ के आसपास ही बना है। देखो हर एक दिन गोल्डन डे जैसा नहीं होता, यही एफिलिएट मार्केटिंग की सच्चाई है। जिस दिन ट्रैफिक ज़्यादा आएगा आपकी वेबसाइट पर उस दिन कमीशन भी ज़्यादा जनरेट होता है। तो ओवर एंड ऑल 3,335 क्लिक्स लास्ट 30 डेज में आए मेरी वेबसाइट पर। 685 टोटल ऑर्डर्स प्लेस किए गए, जिसमें से सिर्फ 631 ऑर्डर ही शिप किए गए, बाकी लोगों ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया होगा। 20.54% कन्वर्जन रेट था। टोटल अर्निंग जो अफिलिएट प्रोडक्ट से 15,982 रुपए और बाउंटी मिला के 17,206 रुपए। अफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा तरीका है जिसको आपने सिर्फ एक बार सेटअप कर दिया ना तो ये आपको कंटिन्यू रिजल्ट देता रहता है, लेकिन हाँ इसके लिए आपको एग्जीक्यूट तो करना ही पड़ेगा। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में सीखेंगे कैसे अफिलिएट मार्केटिंग आपको स्टार्ट करनी है। और अगर मैं ट्रैफिक की बात करूं तो जो ट्रैफिक मेरे पास आ रहा है ना, ये एआई टूल्स की तरफ से आ रहा है। जैसे लोग आजकल चैट जीपीटी में क्या सर्च करते हैं, अगर मैं आपको न्यू टैब में लेकर के चलूं और हम यहाँ पर चैट जीपीटी ओपन कर लेते हैं और ऐसा कुछ टाइप करें जैसे बेस्ट फोन्स अंडर ₹10,000। अगर मैंने एंटर पुश किया तो चैट जीपीटी क्या करेगा, पहले तो ये इसका आंसर देगा, फिर कुछ वेबसाइट के लिंक्स भी प्रोवाइड करता है। तो मेरी जो एफिलिएट वेबसाइट है वो इस टाइप के एआई टूल्स रेकमेंड करते हैं और यहाँ से फ्री का ट्रैफिक मिलता है। ये टेक्निक भी मैं आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो में कि आपकी वेबसाइट किस तरह से लिस्ट हो सकती है एआई रिजल्ट्स में। जैसे यहाँ पर आप देखो इसने काफी सारे फोन के रिजल्ट हमें दिखाए हैं, है ना। अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा तो ये देखिए रिलायंस डिजिटल का एक लिंक आ रहा है, इसी तरह से स्मार्ट ट्रिक्स का भी एक लिंक आ रहा है, गैजेट्स 360 का भी एक लिंक है। तो ये सब वेबसाइट्स हैं, देखो यहाँ से फ्री का ट्रैफिक इन्हें मिलता है। इसी तरह से मेरी वेबसाइट को भी फ्री का ट्रैफिक मिलता है, लेकिन हाँ फ्री का ट्रैफिक लेने के लिए आपकी वेबसाइट एआई टूल्स के सर्च रिजल्ट में इंडेक्स भी होनी चाहिए। तो वो तरीका आपको बताऊंगा कि किस मेथड को यूज करके आप अपनी वेबसाइट को भी सर्च रिजल्ट्स में इस तरह से दिखा सकते हो, वो भी किसके, एआई के सर्च रिजल्ट में। चाहे वो गूगल जेमिनाई है, क्लॉड है, चैट जीपीटी है, परप्लेक्सिटी है, कोई सा भी एआई टूल है। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई सद्दाम कासिम। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मत करो, वीडियो को भी लाइक मत करो, बस पूरा वीडियो एंड तक देख लो। अगर आपको लास्ट में लगे कि ये वीडियो वर्थ था, आपके काम का था, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप फटाफट पहले समझ लेते हैं ये एफिलिएट मार्केटिंग असल में होती क्या है। देखो एफिलिएट मार्केटिंग का सीधा सा मतलब ये है कि आपको कोई भी प्रोडक्ट खरीद करके अपने पास नहीं रखना है। आप अमेजन की वेबसाइट पर गए, ठीक, यहाँ पे लाखों प्रोडक्ट्स हैं, हर एक प्रोडक्ट का एक यूनिक लिंक होता है। जैसे मान लीजिए ये घड़ी है, ठीक, इसका एक यूनिक एफिलिएट लिंक बनेगा। सबसे टॉप पे आप देख रहे हो यहाँ पे गेट लिंक का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर मैं क्लिक करके इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक एफिलिएट लिंक जनरेट कर लेता हूँ। वो लिंक मैंने कॉपी कर लिया। अब क्या करूंगा, इस लिंक को मैं अपनी ऑडियंस को या किसी को भी शेयर कर दूंगा या अपनी वेबसाइट पे लगा दूंगा। तो जैसे ही यूजर इस लिंक पर क्लिक करेगा तो वो सीधा अमेजन का सेम प्रोडक्ट वाले पेज पे पहुंचेगा, लेकिन इस बार वो मेरा लिंक क्लिक करके इस पेज पे पहुंचा है। तो अगर वो इस घड़ी को परचेज कर लेता है तो अमेजन को मालूम चल जाएगा कि हाँ भाई इस सेल को किसने रेफर किया था। तो जितना भी कमीशन अमेजन ने सेट किया होगा, मान लो इस वाली घड़ी के ऊपर अमेजन वाले 5% कमीशन देते हैं, ठीक, 16,990 रुपए की घड़ी है। तो अगर मैं इसका चेक करूं कमीशन मेरा कितना बनेगा, तो वेबसाइट है calculators.ae और मान लेते हैं 5% कमीशन कितना, 16,990 का, तो 849 तकरीबन 850 रुपए के आसपास का कमीशन बनेगा सिर्फ एक सेल पर। और जितनी बार लोग परचेज करते रहेंगे हमारे अफिलिएट लिंक के जरिए उतना कमीशन बनता चला जाएगा। तो ये पावर है अफिलिएट मार्केटिंग की। अच्छा, अमेजन अफिलिएट मार्केटिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या है, जैसे मान लीजिए आपने अपना ये वाला लिंक शेयर कर दिया। कौन सा लिंक, ये वाला लिंक हमने शेयर किया है, ठीक। अब कोई यूजर इस लिंक पे विजिट करता है, वो इस वाले पेज पे आया, उसने प्रोडक्ट डिटेल वगैरह देखी बट उसको प्राइस ज्यादा लग रहा है, उसने ये प्रोडक्ट परचेज नहीं करा, वो वापस गया नीचे
नीचे उसने और घड़ियां देखी, मान लीजिए उसको कोई सस्ती घड़ी पसंद आ रही है, जैसे ये वाली घड़ी पसंद आई उसे, ठीक। अब इस वाली घड़ी के पेज पे आने के लिए उसने आपका कोई दूसरा लिंक क्लिक नहीं किया है, उसने पुराना लिंक ही यूज किया था और इस घड़ी को उसने परचेज कर लिया। तो होता क्या है, जब भी कोई यूजर आपके इस लिंक पे क्लिक करके अमेजन की वेबसाइट पे पहुंचता है ना, तो आपके ब्राउजर में 24 घंटे के लिए एक कुकी क्रिएट हो जाती है। अब विद इन 24 आवर्स अगर कस्टमर कोई और भी प्रोडक्ट परचेज करता है तो वो सेल आपकी काउंट होती रहेगी। अमेजन को मालूम चल जाएगा भाई कि फर्स्ट टाइम आपने कस्टमर भेजा था उनकी वेबसाइट पे, तो 24 घंटे में जितनी भी सेल्स जनरेट होंगे सब पे आपको कमीशन मिलेगा। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है अमेजन एफिलिएट मार्केटिंग का, इसलिए आपको अपना बस एक लिंक क्लिक करवाना होता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अमेजन की एफिलिएट मार्केटिंग कैसे की जाती है। अब चलो आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि आप एफिलिएट मार्केटिंग कैसे स्टार्ट करोगे। तो देखो, सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा कि हम क्लॉड ओपन करेंगे और क्लॉड में एक मैसेज भेजेंगे, ऐसा कुछ हम लिखेंगे और ध्यान से देखना मैंने क्या मैसेज लिखा है। मैंने यहां इसको बोला आई वांट टू बिल्ड अ मोबाइल फोन्स कंपैरिजन वेबसाइट। सबसे पहली चीज मैंने इसको ये समझा दी। देन द पर्पस ऑफ बिल्डिंग दिस वेबसाइट इज टू हेल्प पीपल इन कंपेयरिंग द मोबाइल फोन्स। एट द एंड ऑफ ईच मोबाइल फोन स्पेसिफिकेशन टेबल देयर विल बी अ बटन, इट्स माय एफिलिएट लिंक। क्लॉड समझ जाएगा मेन पर्पस क्या है इस वेबसाइट को बनाने का। फिर मैंने इसको बोला कि आई वांट 2 स्क्रीन्स। पहली स्क्रीन क्या रहेगी, कस्टमर फेसिंग वेबसाइट जो कस्टमर देखेगा, और दूसरा होगा एडमिन पैनल फ्रॉम वेयर आई कैन क्रिएट मोबाइल फोन्स लिस्टिंग, आई विल फिल अप द फोन स्पेसिफिकेशन एटसेट्रा एंड सेट माय एफिलिएट लिंक एज वेल। तो बेसिकली हम एक बैकएंड पैनल भी इससे बिल्ड करवा रहे हैं जहां पे जाके मोबाइल फोन्स की लिस्टिंग वगैरह क्रिएट करेंगे और अपना एफिलिएट लिंक सेट करेंगे। ऑल्सो दीज डेज primarily people use ChatGPT, Claude, Gemini, etc. for searches इंस्टेड ऑफ गूगल सर्च। मैंने इसको बोला कि आजकल लोग चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनाई यूज करते हैं सर्च करने के लिए, गूगल सर्च लोग कम ही करते हैं। एंड दीज एआई प्लेटफॉर्म्स डू सजेस्ट सम वेबसाइट लिंक्स एज वेल इन द रिजल्ट। और ये एआई प्लेटफॉर्म रिजल्ट में कुछ वेबसाइट के ब्लॉग्स के लिंक वगैरह भी सजेस्ट करते हैं, आपने खुद भी देखा होगा। सो हाउ कैन आई लिस्ट माई वेबसाइट इन एआई प्लेटफॉर्म्स रिजल्ट्स सो दैट आई कैन गेट ट्रैफिक। तो मैंने इसको बोला कि यार मेरी वेबसाइट ये एआई के रिजल्ट्स में किस तरह से लिस्ट हो सकती है ताकि मुझे भी ट्रैफिक मिल सके, मुझे नहीं पता है इस बारे में। और मैंने इसको बोला आई विल बी यूजिंग Replit AI टू बिल्ड दिस एंटायर वेबसाइट या वेब ऐप, सो प्लीज डू आस्क Replit टू इंप्लीमेंट सच मैकेनिज्म दैट कैन हेल्प दिस वेबसाइट टू बी सजेस्टेड बाय ChatGPT एंड अदर AI टूल्स। देखो, रिक्वायरमेंट मैंने अपनी क्लियर कर दी है कि मुझे AI टूल्स के जो रिजल्ट्स होते हैं ना, वहां से ट्रैफिक चाहिए। I don't know what other pages are required to start this affiliate marketing website, so please write a proper click to copy prompt that I can paste in the Replit box। तो बेसिकली ये एक रिक्वायरमेंट मैंने इसको बताई है। अब क्लॉड बेसिकली क्या करेगा, ये Replit AI के लिए एक पूरा प्रॉम्प्ट लिखेगा जिसे मैं सीधा यहां से कॉपी करके Replit में पेस्ट कर दूंगा। Replit क्या है, Replit एक AI प्लेटफॉर्म है जिसमें आप सिर्फ प्रॉम्प्ट देते हो और पूरा वेब एप्लीकेशन बना करके तैयार कर देता है। इस पर मैंने बहुत सारे वीडियोस पहले भी अपने चैनल पे पब्लिश किए हैं, सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक। इसके बाद हमें सिंपली इस एरो पे क्लिक कर देना है, हमारा क्लिक टू कॉपी प्रॉम्प्ट बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएगा। एंड फाइनली ये है वो प्रॉम्प्ट जो क्लॉड ने रेडी कर दिया है, जिसे हम सीधा यहां से कॉपी करेंगे और Replit में जाके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या रहेगा कि हम Replit AI को साइन अप करेंगे। तो सिंपली आपको न्यू ब्राउजर टैब ओपन करना है, यहां पे टाइप करो saddamkassim.com/REPLIT। इस लिंक को यूज करने से आपको हर महीने 10 फ्री क्रेडिट्स Replit देगा, जिसकी हेल्प से आप मोबाइल एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकते हैं, आप वेब एप्लीकेशंस भी बिल्ड कर सकते हैं। तो इस लिंक को जरूर यूज कीजिएगा साइन अप करने के लिए। देन जीमेल से या मैनुअली अपना ईमेल एड्रेस वगैरह पुट करके आप साइन अप कर सकते हो। मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना है, मैं सीधे अपने अकाउंट में लॉग इन करूंगा। सो ये है Replit का इंटरफेस, बड़े कमाल का एआई प्लेटफॉर्म है। यहाँ आप वेबसाइट्स या वेब एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकते हो, मोबाइल ऐप्स आप बना सकते हो, डिजाइनिंग कर सकते हैं, पीपीटी प्रेजेंटेशन, स्लाइड्स, एनिमेशंस, ना जाने क्या कुछ आप यहाँ पे कर सकते हो। ये जो बॉक्स दिया हुआ है ना, इसमें आपको अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट करना होता है और Replit उसको डिजाइन करके डेवलप करेगा, प्लस आप इसे डिप्लॉय भी कर सकते हो। सो अब वापस चलते हैं क्लॉड पर और ये जो प्रॉम्प्ट है इसे हम यहाँ से कॉपी करेंगे। पूरा प्रॉम्प्ट कॉपी करना, कुछ भी मिस मत करना, ओके। राइट क्लिक, कॉपी, वापस आ गए Replit पे और सेम प्रॉम्प्ट को हम यहाँ पर कंट्रोल V करके पेस्ट कर देंगे। अगर बड़ा प्रॉम्प्ट होता है तो इस टाइप से एक फाइल यहाँ पे दिखाई देगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमें चूज करना है वेबसाइट, क्योंकि हमें वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन ही बिल्ड करना है, मोबाइल ऐप वगैरह इस वीडियो में हम नहीं बना रहे हैं। एरो पे क्लिक कर दीजिए, हमारी रिक्वायरमेंट को पहले ये एनालाइज करेगा। अगर कोई क्वेश्चंस जनरेट होते हैं इसके ब्रेन में या माइंड में तो ये हमसे पूछेगा, और जैसे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी ये पूरी प्लानिंग स्टार्ट करेगा और हमारे लिए पूरी एक एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट बना के रेडी करेगा, जिसमें आप मोबाइल कंपैरिजन के थ्रू एफिलिएट सेल्स जनरेट कर सकते हो। मीनवाइल अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थोड़ा वेट करते हैं, ओके।
सो कुछ देर में आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। लेफ्ट हैंड साइड पे ये होता है चैटिंग बॉक्स। आप कोई भी नए चेंजेस करवाना चाहते हो, कस्टमाइजेशंस करवाना चाहते हो अपने ऐप में, अपनी वेबसाइट में, आप यहाँ पे लिख दीजिए और सेंड कर दीजिए। तो रेपलिट का एजेंट 4 अभी राइट नाउ एजेंट 4 यहाँ पे काम करता है। ये आपके प्रॉम्प्ट्स के हिसाब से पूरी कस्टमाइजेशन करेगा आपकी वेबसाइट में, आपके ऐप में। और राइट हैंड साइड पे यहाँ आपको उसका प्रीव्यू भी दिखता जाएगा। तो अभी हमें थोड़ा वेट करना है, जैसे ही फर्स्ट प्रीव्यू जनरेट होगा मैं आपको दिखाऊंगा। सो अभी मेरे सामने एक फाइनल मैसेज आ गया है, वर्कड फॉर 7 मिनट्स, और खर्चा कितना आया है $2.48, तकरीबन ₹250 के आसपास खर्च आया है। अब वेबसाइट का प्रीव्यू हम कैसे देख सकते हैं, यहाँ पे देखो एक एरो दिया हुआ है, इस पे हम क्लिक करेंगे, न्यू टैब में ये फोन कंपैरिजन की वेबसाइट ओपन हो गई है ना। सो यहाँ पे उसने कुछ डमी लिस्टिंग क्रिएट की है, हालांकि इसने भी इमेजेस नहीं ऐड की है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मान लीजिए मुझे OnePlus 13 को और इस iPhone 16 Pro Max को कंपेयर करना है, तो मैं इसे भी कंपैरिजन लिस्ट में ऐड करूंगा। एंड यहाँ से हम सैमसंग वाले को हटा देते हैं एंड कंपेयर नाउ पे हमने क्लिक किया, तो ये देखिए iPhone 16 Pro Max और OnePlus 13 का यहाँ कंपैरिजन स्टार्ट हो गया, एक अच्छी सी टेबल वगैरह बन करके आ गई है। बट अभी कुछ इश्यूज मुझे इस वेबसाइट पे दिखाई दे रहे हैं। पहला इशू क्या है, ये वेबसाइट रेस्पॉन्सिव नहीं दिख रही है। लेफ्ट हैंड साइड पे सारा कंटेंट चला गया, जबकि ये अच्छी वेबसाइट दिखनी चाहिए। तो मैं सिंपली इसको यहाँ पे ऐसा मैसेज दूंगा, दिस वेबसाइट इज नॉट रेस्पॉन्सिव, प्लीज चेक एंड फिक्स। ऑल्सो मेक श्योर when I mouse hover on button or a link, the mouse pointer should be converted to a hand icon like it normally behaves, and make sure to add the hover effect on buttons as well। अभी एक्चुअल में हो क्या रहा है, अगर मैं किसी भी बटन के ऊपर माउस लेके जाता हूँ, आप देखो ये हैंड में कन्वर्ट नहीं हो रहा माउस पॉइंटर, है ना, तो वो कन्वर्ट होना चाहिए। दूसरी चीज, बटन में कोई होवर इफेक्ट भी नहीं है, तो समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में वर्किंग बटन है या नहीं। ये छोटे मोटे चीजें हमें देख करके फिक्स भी करवानी होती हैं। तो मैं सिंपली एरो पे क्लिक कर दूंगा, ये खुद से एनालाइज करेगा, हाँ भाई क्या दिक्कत आ रही है, उसे फिक्स करेगा। और ये जो हमारे $2.5 यहाँ पे खर्च हुए हैं ना, बेफिक्र रहिए, जो आप मेरा लिंक यूज करेंगे उसमें आपको $10 का फ्री क्रेडिट भी मिल जाता है। तो $10 के अंदर आराम से आपकी वेबसाइट बन के तैयार हो जाएगी। आपको अलग से शायद खर्चा वर्चा नहीं करना पड़ेगा। बट इन केस अगर आपके क्रेडिट्स खत्म हो जाते हैं, $10 आपने यूज कर लिए हैं, तो उसके बाद आप फिर रेपलिट का कोर प्लान ले सकते हो, जिसमें आपको कई सारे और भी क्रेडिट्स वगैरह मिल जाते हैं, और फिर आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमाइजेशंस करवा सकते हो। फिर से हमें थोड़ा वेट करना है। सो अभी फिर से मेरे पास एक मैसेज आ गया है, और इस बार खर्चा आया है $0.45, तकरीबन 45 सेंट्स, यानी कि ₹45 के अराउंड। और देखते हैं क्या काम हुआ है। सो ये हमारी वेबसाइट है जो फिक्स हो गई है, इसका अलाइनमेंट इसने ठीक कर दिया। पहले सारा कंटेंट लेफ्ट में शिफ्ट हो गया था, और बटन पे होवर करके देखते हैं, ये देखिए है ना, माउस पॉइंटर अब हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, प्लस होवर इफेक्ट भी लगा दिया इसने बटन्स पे। क्लिक करने पे स्पेसिफिक पेज इसका ओपन हो जाता है। एंड अभी यहाँ पे प्रोफाइल फोटो वगैरह नहीं आ रही है मोबाइल फोन की, वो हम बाद में एडमिन से सेट कर सकते हैं। सो ओवर एंड ऑल इस तरह से आप इस टाइप की वेबसाइट बना सकते हो। और यहाँ पर जो ये बटन बेसिकली दिया हुआ है ना, ये वाला बटन बाय ऑन Amazon या फिर यहाँ पर दिया है, इसमें आप अपना खुद का अफिलिएट लिंक सेट करेंगे। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा अफिलिएट लिंक कैसे जनरेट किया जाता है। सो ओवर एंड ऑल इस टाइप की वेबसाइट्स लोगों की हेल्प करती है डिसीजंस लेने में कि उन्हें कौन सा फोन लेना चाहिए। और जब आप किसी की हेल्प करते हो इंटरनेट पे, तो रिटर्न में आपको अच्छा खासा मनी भाई मिल जाता है, ट्रस्ट भी। सो ज्यादा से ज्यादा हेल्प करने की कोशिश कीजिए, और ये वेबसाइट एक तरह की हेल्पिंग वेबसाइट ही है। अब इससे पूछ लेते हैं कि भाई आपने एडमिन पैनल बनाया है कि, अगर एडमिन पैनल बनाया है तो मैं उसे कैसे एक्सेस कर सकता हूं। सो ऐसा कुछ हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, हैव यू बिल्ट द एडमिन पैनल फ्रॉम वेयर आई कैन ऐड मोबाइल फोन लिस्टिंग। एंटर पुश कर दीजिए, ये खुद आपको बताएगा इसने एडमिन पैनल बनाया है या नहीं। यस, The admin panel is fully built. Let me show you what it looks like। तो बेसिकली यहाँ पे एक लंबा चौड़ा सा मैसेज आ गया है, और इसने लिखा है हाउ टू एक्सेस इट। तो जो URL हमें यहाँ पर मिला है ना, ये जो लिंक है, इसके आगे हमें क्या लगाना पड़ेगा, ये admin then login। इसे यहाँ से कॉपी करते हैं, एंड यहाँ पे ऑलरेडी एक / तो लगा ही हुआ है, मैंने पेस्ट किया, एंड देन एंटर पुश कर देते हैं। सो ये हमसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, और यूजर नेम पासवर्ड भी यहाँ पे दिया है एडमिन 123। आप इसे बाद में चेंज भी करवा सकते हो। ओके, एंड देन साइन इन पे क्लिक करेंगे, एंड ये रहा हमारा डैशबोर्ड। तो यहाँ से बेसिकली आप नया फोन वगैरह ऐड कर सकते हो। फोन का नाम पुट करेंगे, ब्रांड कौन सा है, स्लग यानी कि URL क्या रहने वाला है, क्या प्राइस है फोन का, उसका इमेज का URL हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो एक लिस्टिंग में क्रिएट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम अपना अफिलिएट लिंक वगैरह पुट करते हैं, और बटन का टेक्स्ट भी आप चेंज कर सकते हो। तो फिलहाल फटाफट पहले इस फॉर्म को फिलअप कर दूंगा, और क्रिएट फोन पे क्लिक करने से पहले मैं आपको दिखाऊंगा मैंने कहां पे क्या चीज की है। ओके, सो अभी मैंने iPhone 17 Pro Max के लिए लिस्टिंग यहां क्रिएट की है।
फ़ोन का नाम मैंने यहाँ पुट किया, ब्रांड एप्पल है। स्लग अपने आप क्रिएट होता है इस नेम की बेसिस पे। प्राइस मैंने यहाँ पे डाल दिया है 149,000 के आसपास प्राइस है इसका। और ये इमेज यूआरएल है, तो बेसिकली मैंने गूगल इमेजेस पे जा करके इस इमेज का यूआरएल निकाला था और पेस्ट कर दिया है। जियो स्टोर का है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है। एंड यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मुझे कहाँ से मिला, मैं वापस गया था क्लॉड पे और मैंने इसको ऐसा बोला था, राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट आईफोन 17 प्रो मैक्स अंडर 100 वर्ड्स। और इसने 100 वर्ड्स का एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन लिख के दिया, मैंने सीधा कॉपी पेस्ट मार दिया। आप अपने हिसाब से लिख सकते हो डिस्क्रिप्शन वगैरह। देन एफिलिएट लिंक मुझे पुट करना था। अमेजन पे ऑलरेडी मेरा एफिलिएट अकाउंट है, इस लिंक को कैसे जनरेट करते हैं वो भी आपको मैं आगे बताऊंगा। और बटन पे मैंने लिखा है चेक प्राइस ऑन अमेजन। ऐसा क्यों? अगर मैं बाय नाउ लिख देता हूं या ऑर्डर नाउ लिख देता हूं तो कहीं ना कहीं फोर्स लगता है, हम कस्टमर को प्रेशर कर रहे हैं कि आप बाय करो या ऑर्डर करो। बट चेक प्राइस ऑन अमेजन थोड़ा सा सॉफ्टनेस दिखाता है। कस्टमर को लगेगा हाँ भाई चलो प्राइस चेक करना है अमेजन पे, बट उसके बैक एंड में हमारा एफिलिएट लिंक लगा होगा तो वो एफिलिएट लिंक तो हमारा क्लिक कर ही देगा। अगर उसने परचेज किया तो कमीशन जनरेट हो जाएगा, नहीं परचेज करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो लॉस में वैसे भी नहीं है। इसके बाद यहाँ पे स्पेसिफिकेशन के लिए मैंने दो कैटेगरीज यूज की हैं, एक है डिस्प्ले, दूसरी कनेक्टिविटी। कुछ एंट्री मैंने कर दी है। आफ्टर दैट क्रिएट फोन पे क्लिक करते हैं और देखिए हमारी ये लिस्टिंग क्रिएट हो गई है। अब वेबसाइट पे चलते हैं। कहाँ गई हमारी वेबसाइट? फिर से इसका हम जो कस्टमर फेसिंग स्क्रीन है वो ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पर देखते हैं हमारा फ़ोन आया या नहीं। एक बार हार्ड रिफ्रेश करना होगा मुझे इस पेज को। ओके सो अभी बैकएंड में लिस्टिंग तो क्रिएट हुई है बट फ्रंट एंड पे नहीं दिखा रहा है, तो मुझे रेपलेट को बोलना पड़ेगा मैंने एडमिन पैनल में एक नई लिस्टिंग क्रिएट की है मोबाइल फ़ोन की, बट वो फ्रंट एंड पे नहीं आ रही है। तो फिर से यहाँ पे एक मैसेज देंगे, तो यहाँ पे मैं इसको बोलूंगा आई जस्ट क्रिएटेड अ न्यू फोन लिस्टिंग इन द एडमिन पैनल बट इट इज़ नॉट अपीयरिंग ऑन द कस्टमर फेसिंग स्क्रीन, चेक एंड फिक्स। ये अपने आप डेटाबेस वगैरह सब कुछ चेक करेगा और जहां भी इसे इशू दिखाई देगा उसे फिक्स कर देगा और कुछ ही देर में हमारी लिस्टिंग यहां पर दिखाई देने लग जाएगी। ये एक वन टाइम बग है, इसे फिक्स कर देगा, फिर आगे ऐसी दिक्कत हमें नहीं आएगी। तो रेपलेट ने सब कुछ एनालाइज किया एंड ये कोई बग नहीं था। इसने कहा फोन सेव्ड एज ड्राफ्ट बाय डिफॉल्ट, फोन एज अ ड्राफ्ट सेव हो गया एडमिन पैनल में। सो यहाँ पर देखो ये ड्राफ्ट वाले एक स्टेटस दिखा रहा है और हमें इस पर क्लिक करके इस फोन को पब्लिश करना था, है ना। अब ये पब्लिश हो गया है। अब अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँ, रिफ्रेश ही नहीं करना पड़ा, देखो अपने आप आ गया, है ना। जो लिस्टिंग हमने क्रिएट की थी, अगर मैं इसका स्पेसिफिकेशन ओपन करूं तो ये देखिए डिस्प्ले में बेसिकली ये सारी चीज़ें आ रही हैं, कनेक्टिविटी में ये आ रही हैं, और इसको कंपेयर करके भी देखा जाए तो ऐड टू कंपेयर पे क्लिक किया, ये देखिए कंपैरिजन टेबल में ऐड हो गया एंड तीनों फोन्स को चलो कंपेयर करके देख लेते हैं। सो अभी राइट नाउ यहाँ पे ये 16 है, 17 है एंड ये हमारा OnePlus 13 एंड डिस्प्ले कंपैरिजन यहाँ पे आ रहा है एंड कनेक्टिविटी कंपैरिजन यहाँ पर आ गया। और जो चीज़ें हमने प्रोवाइड नहीं करी होंगी अपने आप यहाँ पे डैश दिखा देगा। तो ये एक अच्छी सी अफिलिएट मार्केटिंग टाइप की वेबसाइट हमने बनाई है और इनडायरेक्ट अफिलिएट मार्केटिंग हम कर रहे हैं। हम डायरेक्टली किसी से ये नहीं कह रहे कि हमारा लिंक क्लिक करो। जब यूजर मोबाइल कंपैरिजन करने आएगा उसे जो भी फोन पसंद होगा उसका प्राइस जरूर चेक करने की कोशिश करेगा। और अगर मैं इसका स्पेसिफिकेशन वाला पेज ओपन करूं तो ये देखिए चेक प्राइस ऑन अमेजन लिख करके आ रहा है। अब जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा मेरा अफिलिएट लिंक क्लिक हुआ और ये देखिए अमेजन का प्रोडक्ट पेज ओपन हो गया, बट मेरे अफिलिएट लिंक के जरिए। सो इन केस अगर कस्टमर ऑर्डर करता है इस फोन को तो मेरा अफिलिएट कमीशन जनरेट हो जाएगा। सो अभी जो हमने वेबसाइट बनाई है वो रेपलेट पे ऑलरेडी बिल्ड हो चुकी है। नाउ इस वेबसाइट को लाइव कैसे किया जाए? अभी तो देखो रेपलेट ने एक टेम्परेरी डोमेन नेम हमें दे दिया है, एक सब डोमेन है, तो इस पर हमारी वेबसाइट चल रही है। बट मुझे अपने डोमेन पे इस वेबसाइट को लाइव करना है ताकि मैं किसी के साथ भी शेयर कर सकूं, प्लस जो चैटबॉट्स हैं, जो एआई प्लेटफॉर्म्स हैं, वो भी मेरे ही लिंक को प्रमोट करें ताकि मुझे फ्री का ट्रैफिक मिल सके। तो अपने डोमेन पे अपनी वेबसाइट को हम कैसे होस्ट करेंगे, कैसे लाइव करेंगे? एक तरीका तो ये है कि आप रेपलेट में ही यहाँ पब्लिश पे क्लिक करो, उसके बाद हर महीने 2 से 2,500 रुपए रेपलेट को पे करो तो आपकी वेबसाइट लाइव रहेगी। बहुत महंगा पड़ेगा, ये तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम यहाँ पे एक टेक्निक यूज करने वाले हैं। रेपलेट से हमने पूरी वेबसाइट बिल्ड करवा लिया, फ्रंट एंड बिल्ड करवा लिया, एडमिन पैनल बिल्ड करवा लिया। इसका पूरा सोर्स कोड अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सारे टैब्स पहले बंद कर देते हैं। न्यू टैब में हम सिंपली टाइप करेंगे saddamkasim.com/hostinger और यहाँ पे हम होस्टिंगर यूज करने वाले हैं। होस्टिंगर काफी सस्ता पड़ेगा, डोमेन आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, प्लस वेबसाइट की स्पीड सुपर फास्ट रहती है और ये बहुत किफायती ऑप्शन है। हमें क्या करना है, रेपलेट से हमने पूरी एप्लीकेशन बिल्ड करवा ली है, उसे होस्ट कर देंगे अपने होस्टिंगर सर्वर पे। और यहाँ पे कितनी कॉस्ट आती है होस्टिंगर में ये भी आप देख लो। हमें जाना है सिंपली node.js एप्स वाले प्लान में। तो ये प्लान बेसिकली उन एप्लीकेशंस के लिए बनाया गया है जो आप रेपलेट से या अदर एआई प्लेटफॉर्म पे जाके बिल्ड करवाते हैं और उन्हें होस्ट करना चाहते हैं होस्टिंगर पे। बहुत किफायती है। व्यू प्लान पे चलते हैं, ये देखिए सिर्फ 249 रुपीज पर मंथ, जिसमें आप 5 node.js वेब एप्लीकेशन से वेबसाइट्स को होस्ट कर सकते हैं। node.js का सिंपल सा मतलब ये है कि आपने किसी अदर एआई प्लेटफॉर्म से कोई वेबसाइट
वेबसाइट बिल्ड करवाई है या वेब एप्लीकेशन बिल्ड करवाया है, उसे आप यहाँ पे होस्ट करना चाहते हैं। कहाँ 2 से 2,500 रुपये पर मंथ, कहाँ सिर्फ 250 रुपये पर मंथ। होस्टिंगर बहुत किफ़ायती प्लान है, इसलिए आपको ये वाला प्लान चूज कर लेना चाहिए। बट इन केस अगर आप ज़्यादा वेबसाइट्स बना रहे हैं, ज़्यादा एप्लीकेशंस बना रहे हैं, देन यू कैन गो फॉर दिस क्लाउड स्टार्टअप प्लान। इसमें आप 10 Node.js वेब एप्लीकेशंस को होस्ट कर सकते हैं। इसमें क्या कुछ आपको मिलता है ये भी देख लीजिए। सिर्फ 5 AI से बनी वेबसाइट्स या एप्लीकेशंस ही आप होस्ट नहीं करोगे, आप 50 वर्डप्रेस, PHP, HTML जैसी वेबसाइट्स को होस्ट कर सकते हो। इसमें आपको हर एक डोमेन के लिए 5 बिजनेस ईमेल्स भी मिलते हैं, फर्स्ट ईयर के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक डोमेन बिल्कुल फ्री मिलेगा, SSL सर्टिफिकेट मिलता है हर एक वेबसाइट के लिए। आपकी वेबसाइट इस तरह से सिक्योर रहेगी, जैसे यहाँ पे लिख के आ रहा है ना कनेक्शन सिक्योर, ऐसे ही आपकी वेबसाइट के आगे लिख करके आएगा, जिससे आपकी वेबसाइट पर ट्रस्ट वगैरह बिल्ड होता है। और भी कई सारे फीचर्स मिलते हैं आपको, ग्लोबल इन हाउस CDN मिल जाता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, इसकी हेल्प से आपकी वेबसाइट सुपर फास्ट डिलीवर होती है कस्टमर के एंड पे। ठीक, तो ये वाला प्लान ज़्यादा अच्छा है, बट रिक्वायरमेंट के हिसाब से दोनों में से जो सा प्लान आपको ठीक लगे वो आप ले लेना। मैं सिंपली इस वाले प्लान को चूज करूंगा और अभी हम आ गए कार्ड पेज पर। नाउ यहाँ पर आप बिलिंग पीरियड चूज करेंगे, 1 महीना, 2 महीना, 24 मंथ्स या फिर 48 मंथ्स। अब डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर। अगर आप 48 मंथ का प्लान चूज करते हैं तो पर मंथ की जो कॉस्ट आती है ना निकल करके एवरेज कॉस्ट, वो 249 रुपीज पर मंथ के आसपास ही पड़ती है। बट इन केस अगर आप 24 मंथ चूज करते हैं तो जो मंथली कॉस्ट निकल के आ रही है वो थोड़ी बढ़ जाती है, फिर 299 रुपीज पर मंथ के आसपास पड़ती है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा या तो 24 मंथ चूज करना या फिर 48 मंथ का ही प्लान लेना। 48 मंथ का प्लान लेने में क्या फायदा है, आपको डोमेन तो फ्री मिल ही रहा है, प्लस आपको 4 साल के बाद ही फिर रिन्यू करना पड़ेगा। अगले साल रिन्यू नहीं करना है, उसके नेक्स्ट ईयर भी आपको रिन्यू नहीं करना, थर्ड ईयर भी आपको रिन्यू नहीं करना है। आप 4 साल के बाद ही अपने होस्टिंग रिन्यू करोगे, तब तक आपकी वेबसाइट लाइव चलती रहेगी, इंटरनेट पे कोई रोकने वाला नहीं है। और 4 साल की कॉस्ट कितनी आ रही है, 14,103 रुपए के आसपास आती है। इस पर भी आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। सबसे पहले जो लिंक मैंने आपको दिया है वो लिंक आप यूज करना, saddamkasim.com/hostinger। उसके बाद इस वाले पेज पे आप आओगे, जो प्रोसेस मैंने दिखाया सेम उसी प्रोसेस को फॉलो करना और यहां पर कूपन कोड अप्लाई करना SK10 एंड देन अप्लाई पे क्लिक कर देना, तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट और मिल जाएगा। अब 4 साल की कॉस्टिंग कितनी पड़ रही है, 12,693 रुपए पर ईयर की, तकरीबन वही 3-3,500 रुपए के आसपास पड़ रही होगी। तो कहां आप रेपलेट को हर महीने के 2,500 रुपए देते, कहां आप 4 साल के सिर्फ 12,000 रुपए पे कर रहे हो, फिर आपको कोई भी टेंशन नहीं है रिन्यूअल वगैरह की। इसलिए एप्लीकेशन या वेबसाइट्स हम बिल्ड करवाते हैं रेपलेट से या लवेबल है जो भी अदर AI प्लेटफॉर्म से, और उन्हें होस्ट करते हैं होस्टिंगर पे। ठीक, देन कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना। इसके बाद फर्दर स्टेप्स में आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, देन पेमेंट वगैरह कर देना और होस्टिंगर की तरफ से कंफर्मेशन ईमेल आपको आ जाएगा भाई कि आपने हमसे ये वाला प्लान लिया हुआ है। तो पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया कि हमने होस्टिंगर से एक सर्वर परचेज किया है जहां पर अपनी वेबसाइट को होस्ट करेंगे। बट अभी हमें अपना डोमेन नेम भी चाहिए और हमारे इस प्लान के साथ में एक डोमेन भी एब्सोल्युटली फ्री मिला है। अच्छा, जो रेफरल लिंक मैंने आपको दिया है ना, saddamkasim.com/hostinger, अगर आप इस लिंक को यूज करते हैं तो मैं आपको एलिमेंटर प्रो प्लगइन भी एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करूंगा। इस प्लगइन का एक्चुअल कॉस्ट $59 है, बट अगर आप मेरा रेफरल लिंक यूज करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है होस्टिंगर से हमें कुछ बेनिफिट मिलता है और उस बेनिफिट को मैं रिटर्न कर दूंगा आपको एलिमेंटर प्रो के रूप में, ताकि आप वर्डप्रेस वेबसाइट्स वगैरह इजीली बना सकें, आपको अलग से प्लगइन ना खरीदना पड़े। तो मेक श्योर लिंक आप जरूर यूज करना। ठीक, अब डोमेन नेम कैसे क्लेम करते हैं। फ्री वाला डोमेन नेम क्लेम करने के लिए न्यू ब्राउजर टैब में आपको टाइप करना है hostinger.in। अगर आप इंडिया से हैं, इंडिया के बाहर से हैं तो hostinger.com आप टाइप करेंगे। और जो ऑफर मैंने आपको बताया है ना, ये हर एक कंट्री के लिए एप्लीकेबल है। कई सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर हमारे कंट्री में अवेलेबल है या नहीं, ये सिर्फ इंडिया में ही अवेलेबल है। तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड हर जगह अवेलेबल है। अगर आप एलिजिबल हैं तो मैं आपको प्रो प्लगइन एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करूंगा। अब टॉप राइट कॉर्नर पे इस आइकन पे क्लिक करके अपने अकाउंट में लॉग इन कर लेना। सो होस्टिंगर का डैशबोर्ड कुछ इस तरह का दिखाई देगा। मेरे एंड पे देखो दिखा रहा है ना, क्लेम योर फ्री ईमेल, क्लेम योर फ्री ईमेल मार्केटिंग प्लान। कई सारी चीजें होस्टिंगर में फ्री मिलती है। मैं अपना फ्री वाला डोमेन नेम खैर पहले ही क्लेम कर चुका हूं, बट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डोमेन नेम कैसे मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड पे डोमेन्स पे जाना, गेट अ न्यू डोमेन पे क्लिक करना, इस तरह का सर्च बॉक्स आपके सामने आएगा। जो भी डोमेन नेम आपको पसंद है आपकी वेबसाइट के लिए, उसे आप यहाँ पे सर्च करो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं सर्च करता हूँ phonezaparena.com। देखते हैं ये वाला डोमेन नेम अवेलेबल है या नहीं। तो ये देखो डोमेन नेम अवेलेबल है, एग्जैक्ट मैच दिखा रहा है। अच्छा, मेरे एंड पे प्राइस दिखा रहा है 199 रुपए फर्स्ट ईयर का। क्यों?
ऑलरेडी मैं अपना फ्री वाला डोमेन नेम पहले ही क्लेम कर चुका हूं, इसलिए अब दूसरा डोमेन अगर मुझे लेना है तो मुझे पे करना पड़ेगा। बट आपके एंड पे ऐसा कुछ लिख के आएगा, गेट दिस डोमेन फॉर फ्री या क्लेम दिस डोमेन फॉर फ्री। बटन पे क्लिक करना, एक फॉर्म आएगा, फिलअप कर देना, डोमेन नेम आपका हो जाएगा। आपको पे नहीं करना पड़ेगा इस फर्स्ट डोमेन के लिए। ठीक, अब मेरे पास ऑलरेडी एक डोमेन नेम पहले से पड़ा हुआ, उसे मैं यूज करूंगा। सो अभी राइट नाउ हमने वेब होस्टिंग भी ले ली है और डोमेन नेम भी ले लिया, मतलब होस्टिंग हमारी तैयार है डिप्लॉयमेंट के लिए। अब वापस चलते हैं रेपलेट के डैशबोर्ड पे और यहां पर रेपलेट से ऐसा कुछ कहेंगे, नाउ आई वांट टू डिप्लॉय दिस वेबसाइट ऑन माय होस्टिंगर node.js सर्वर, सो प्लीज प्रिपेयर द प्रोडक्शन जिप फाइल एंड मेक श्योर टू ऑर्गेनाइज द फाइल्स एंड फोल्डर स्ट्रक्चर प्रॉपरली सो दैट होस्टिंगर कैन इजीली रिकॉग्नाइज इट एंड डिप्लॉय इजीली। ये प्रॉम्प्ट मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एग्जैक्ट यही लाइन आपको लिखनी है जब आपकी वेबसाइट या एप्लीकेशन रेडी हो जाएगी। सेंड कर दीजिए और कुछ ही देर में आपके सामने जिप फाइल होगी जिसे आप डाउनलोड करेंगे अपने कंप्यूटर पे। ओके, सो रेपलेट का रिप्लाई आ गया। देखो ये क्या कह रहा है, बिल्ड एंड आउटपुट सेटिंग में चेंज पे क्लिक करना है। चलिए बिल्ड एंड आउटपुट सेटिंग में चेंज कहाँ है, ये रहा, इस पे क्लिक किया हमने। देन आफ्टर क्या कहता है ये कि बिल्ड कमांड लीव इट एज इट इज, छोड़ देना। बिल्ड कमांड कहाँ गया, ये बिल्ड कमांड नन, ठीक है। देन आउटपुट पब्लिश डायरेक्टरी एज इट इज, इसको छोड़ देना है, इसे हम एज इट इज छोड़ देंगे। आफ्टर दैट स्टार्ट रन कमांड में नोड index.mjs होना चाहिए, तो नोड खैर में लिखने की जरूरत नहीं है, index.mjs ठीक है। फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट चीज क्या है, एनवायरमेंट वेरिएबल्स, हमें कुछ एनवायरमेंट वेरिएबल्स भी ऐड करने होंगे, जैसे डेटाबेस यूआरएल हमें ऐड करना है। कहां से मिलेगा अभी मैं आपको बताता हूं, बहुत ईजी और फ्री ऑफ कॉस्ट है। उससे पहले हम ये चीजें ऐड कर लेते हैं, node_env, इसे कॉपी करो यहां से, वापस जाओ एनवायरमेंट वेरिएबल्स में ऐड पे क्लिक करना, की में आपको सेम चीज पेस्ट कर देनी है, node_env एंड यहां से प्रोडक्शन मैंने कॉपी किया, इसे भी हम यहां पर पेस्ट कर देते हैं। एक हमने एनवायरमेंट वेरिएबल सेट किया, ऐड मोर पे क्लिक करना। दूसरा कौन सा है, JWT_secret, इसे भी कॉपी करते हैं, वी कैन पेस्ट इट हियर और कोई भी एक स्ट्रिंग डाल देंगे, ये ऑलरेडी रेकमेंड कर रहा है तो इसे यहां से कॉपी कर लो। ये सिर्फ आपके एडमिन अकाउंट को सिक्योर करने का काम करती है। एंड हमें चाहिए डेटाबेस यूआरएल, है ना, तो पहले की यहां से कॉपी करते हैं, Ctrl+C, वापस आए Ctrl+V। अब डेटाबेस यूआरएल कहां से मिलेगा, हम इसके लिए यहां पे यूज करेंगे सुपाबेस। सुपाबेस फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, supabase.com, यहां पे जाना, जीमेल वगैरह साइन अप कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट बन जाता है। मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना है, मैं सीधा उसमें लॉग इन करूंगा और एक नया ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पे इसको नाम देते हैं फोन स्पेसिफिकेशन, ठीक है, Ctrl+C कर लिया। क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन पे हमने क्लिक किया। इसके बाद एक प्रोजेक्ट हमें क्रिएट करना होगा, तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी सिलेक्टेड है। प्रोजेक्ट का नेम हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, फोन स्पेसिफिकेशन प्रोजेक्ट, और एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हमें यहाँ पे क्रिएट करना होता है, डेटाबेस का पासवर्ड। अगर आपको नहीं मालूम है कौन सा पासवर्ड चाहिए, देन यू कैन सिंपली क्लिक ऑन दिस जनरेट अ पासवर्ड। ये एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आ गया, इसे कॉपी करके कहीं पे जरूर सेव कर लेना है, इसकी अभी हमें जरूरत पड़ने वाली है। सो मैं इसे सेव कर लेता हूँ यहाँ पर, ओके, एंड लिख देते हैं DBPWD, ठीक, ये डेटाबेस का पासवर्ड हो गया। देन आफ्टर किसी और ऑप्शन को छेड़ने की हमें जरूरत नहीं है, सिंपली क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दीजिए और आपका ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब डेटाबेस यूआरएल के लिए देखो यहाँ पे कनेक्ट दिया है, इस पर क्लिक करो, इस टाइप से साइड बार ओपन होगा। यहाँ पे 3-4 टैब दिए होते हैं, आपको सेकंड वाले टैब पे जाना है, डायरेक्ट कनेक्शन स्ट्रिंग पे स्क्रॉल डाउन करना। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर ये डायरेक्ट कनेक्शन ही यहाँ पे सिलेक्टेड होना चाहिए एंड टाइप में URI ही सिलेक्टेड होना चाहिए। नाउ यहाँ पे देखो दिया हुआ है कनेक्शन स्ट्रिंग, ये रहा वो डेटाबेस यूआरएल जो आपको सिंपली यहाँ से कॉपी करना है। क्लिक टू कॉपी पे क्लिक किया, कॉपी हो गया, ठीक। अब वापस आप जाइए होस्टिंगर पे, पहले यहाँ पे इसे पेस्ट कर दो Ctrl+V करके, ये पूरा URL है। अब यहाँ पे देखो योर पासवर्ड लिखा हुआ है ना, ब्रैकेट के साथ में, तो पूरा ब्रैकेट के साथ में इसको रिप्लेस करना है आपको ओरिजिनल डेटाबेस के पासवर्ड से। और वो पासवर्ड कहाँ है, ये रहा वो पासवर्ड जो मेरे एंड पे जनरेट हुआ था। एज इट इज सेम पासवर्ड यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पे जा करके मैं पेस्ट कर दूंगा। अब ये करेक्ट डेटाबेस यूआरएल हो गया। फिनिश पे क्लिक कर देते हैं, तो 3 एनवायरमेंट वेरिएबल्स हमने ऐड किए हैं। वापस चलते हैं रेपलेट पे, रेपलेट कह रहा है बाकी सब कुछ एज इट इज ठीक है। अब सिंपली आप डिप्लॉय पे क्लिक कर दीजिए, कुछ ही देर में हमारी जो वेबसाइट है जो रेपलेट ने हमें बना के दी थी वो होस्टिंग के सर्वर पे डिप्लॉय हो जाएगी। यहाँ पे कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा। तो फाइनली ये वेबसाइट हमारे होस्टिंग सर्वर पे डिप्लॉय हो चुकी है। ये आप देखो मेरा मेन डोमेन दिया है wpclass.in, एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, ये देखिए हमारे मेन डोमेन पे ही ये वेबसाइट चल रही है। अच्छा, इसका एडमिन पैनल भी एक बार चेक कर लेते हैं। / के बाद हमें लगाना होगा ADMIN देन /LOGIN, यही स्लग या यही URL हमें रेपलेट ने दिया है। एंटर पुश करते हैं, देखिए यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है ADMIN
एंड इसका पासवर्ड था admin123, साइन इन किया और ये आप देखो, है ना, हमने सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया है। फ़ोन से एक बार चेक कर लेते हैं। सो ये रहा सैमसंग गैलेक्सी। एक काम करते हैं, इस लिस्टिंग को थोड़ा एडिट कर देते हैं। सो यहाँ पे अभी जो यूआरएल दिया हुआ है सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। ये है सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा। सो चलते हैं गूगल पे, गूगल इमेजेस में जाएंगे एंड यहाँ से इसका यूआरएल निकालेंगे। सो ये रहा वो फ़ोन, क्लिक किया हमने एंड कहीं पर इसका यूआरएल मिल जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। इसे चेक करें। ओके, सो राइट क्लिक एंड देन कॉपी इमेज लिंक, वापस आए एंड यहाँ पर इसे हम पेस्ट कर देंगे। ठीक, इतना करने के बाद जैसे ही मैं अपडेट करूँगा फ़ोन को तो आप देखना wpclass.in पे ये जो इमेज है ये सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगी, ये देखिए। सो इस तरह से आप लिस्टिंग वगैरह क्रिएट कर सकते हो, अपने एफिलिएट लिंक लगाओगे इसमें। ठीक, अब हमने अभी तक फिलहाल क्या किया है, साइट अपनी बना ली है, उस साइट को डिप्लॉय कर दिया है होस्टिंगर पे। अब बारी आती है कि एफिलिएट लिंक आखिर कहाँ से जनरेट होगा। मैंने तो अपना एफिलिएट लिंक इस वाले प्रोडक्ट में लगा दिया था। यहाँ पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो एफिलिएट लिंक ही देखिए ओपन होता है। बट आपको एफिलिएट लिंक कैसे मिलेगा, इसके लिए आपको सिंपली पहले गूगल पे चले जाना है। सिंपली google.com पे जाइए और यहाँ पे आपको सर्च करना है Amazon एफिलिएट प्रोग्राम, एंटर पुश करो। सबसे पहला लिंक आएगा affiliate-program.amazon.in, इस पे आप क्लिक करना। इसके बाद आपको साइन अप कर लेना, तो आप अमेजन के एफिलिएट बन जाओगे। जो भी डिटेल ये आपसे मांगेगा, जैसे ये आपकी वेबसाइट का एड्रेस मांगेगा तो वो आप प्रोवाइड कर देना। आपके जो पर्सनल डिटेल्स हैं, ईमेल है, फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन वगैरह चाहिए होता है, बेसिक चीज़ें ही चाहिए। जैसे आप साइन अप कंप्लीट करोगे तो आपका एफिलिएट अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और जब आपका एफिलिएट अकाउंट प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाता है तो देखो, मैंने यहाँ पे अभी अमेजन में लॉगिन किया हुआ है ना, हेडर के ऊपर यहाँ पे एक और सेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, इन्फ्लुएंसर्स एंड एसोसिएट साइट स्ट्राइप। ये आपको भी दिखाई देगा। तो जैसे ही किसी भी प्रोडक्ट पेज के ऊपर आप जाओगे ना, जैसे मैं अभी राइट नाउ इस वाले पेज पे आया हूं, तो यहाँ पे दिखाता है गेट लिंक। इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपना एफिलिएट लिंक कॉपी कर सकते हो। मतलब हर एक प्रोडक्ट का एक यूनिक एफिलिएट लिंक क्रिएट होता है। मान लीजिए अभी मैं इस वाले पेज पे हूं तो इसका एफिलिएट लिंक मैंने ऑलरेडी कॉपी कर लिया है। किसी दूसरे फोन के पेज पे जाऊं, जैसे ये वाला है iPhone 17e, अगर मुझे इस फोन का एफिलिएट लिंक निकालना है तो पहले इस वाले पेज को ओपन करूंगा, देन गेट लिंक पे मैंने क्लिक किया, कॉपी एफिलिएट लिंक कर देंगे। अब इस वाले पेज का एक यूनिक एफिलिएट लिंक बन गया जो मैंने कॉपी किया है, वो अपनी वेबसाइट में पेस्ट कर दूंगा। तो इस तरह से बेसिकली हम एफिलिएट अकाउंट साइन अप करते हैं और एफिलिएट लिंक्स जनरेट करते हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक कैसे आएगा। भाई बिना ट्रैफिक के इस तरह की वेबसाइट बनाना ही बेकार है। तो देखो, पहले लोग गूगल सर्च करते थे, बट अब डायरेक्टली एआई टूल्स पर जाते हैं और वहां जो वेबसाइट्स ऑलरेडी साइटेड होती हैं उन्हें मैसिव ट्रैफिक मिलता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अपनी वेबसाइट भी इन एआई प्लेटफॉर्म के रिजल्ट में आनी चाहिए। और सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है, robots.txt फाइल। इस फाइल को अपनी वेबसाइट में बनाओ और जीपीटी बॉट, क्लॉड बॉट, परप्लेक्सिटी बॉट इसमें लिखो, ताकि एआई टूल्स के बॉट्स आपकी वेबसाइट को क्रॉल कर सकें। अगर ये फाइल नहीं है ना तो एआई बॉट्स आपकी वेबसाइट को स्किप कर देंगे। एंड लकीली रेपलेट ने ये फाइल अपनी इस फोन कंपैरिजन वेबसाइट में ऑलरेडी बना दी है। दूसरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है एक LLMS.txt फाइल बनाओ। ये एक नया स्टैंडर्ड है जो एआई बॉट्स पढ़ते हैं। इसमें अपनी वेबसाइट का पर्पस लिखो सिंपल लैंग्वेज में कि वेबसाइट पर किस तरह का कंटेंट है, मतलब इंट्रोडक्शन टाइप। और ये टेक्निकल पार्ट तो चलो अलग चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट है कंटेंट। जी हाँ, कंटेंट आज भी किंग है और हमेशा किंग रहेगा। कुछ ऐसे आर्टिकल्स लिखो जैसे कि iPhone 17 Pro Max वर्सेस Samsung S25 Ultra। कुछ बाइंग गाइड्स लिखो जैसे कि बेस्ट फोन्स अंडर 20,000 रुपीज। कंटेंट जितना स्पेसिफिक और हेल्पफुल होगा उतने ज्यादा चांसेस है कि एआई आपकी वेबसाइट को साइट करेगा, मतलब अपने रिजल्ट्स में दिखाएगा। एक और चीज, अपना साइट में गूगल सर्च कंसोल और बिंग वेब मास्टर टूल्स में सबमिट करो, क्योंकि चैट जीपीटी और परप्लेक्सिटी लाइव वेब सर्च करते वक्त गूगल इंडेक्स्ड साइट्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं। सो ये कुछ तरीके हैं जिसकी हेल्प से आपकी वेबसाइट एआई टूल्स के रिजल्ट्स में आती है और वहां से आपको फ्री का ट्रैफिक मिल सकता है। इन्हें जरूर इंप्लीमेंट करके देखना। एंड अगर आपको नहीं मालूम है कि गूगल सर्च कंसोल अकाउंट कैसे सेटअप करना है, साइट मैप उसमें कैसे सबमिट करते हैं, तो इस वाले वीडियो को जाके देखना। इसमें डिटेल में मैंने सब कुछ समझाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय द वे, ये वीडियो आपको कैसा लगा एफिलिएट मार्केटिंग वाला, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ लेना। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।